प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ लूका के सुसमाचार निकालेगा, उसका अध्याय 15 और उसका वचन 20। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम उड़ाऊ पुत्र की कहानी को जानते हैं लूका के सुसमाचार 15 अध्याय में, कि वो छोटा बेटा था जिसने अपने पिता से संपत्ति मांगा, अपना हिस्सा मांगा और दूर देश जाकर सब कुछ लुटा दिया। कुकर्म में, पाप में, वेश्याओं की संगति में गया, सबसे घृणित अवस्था में था। और आज जब वो अपने पिता के पास लौटा, स्थिति बिगड़ी है, फटे हाल कपड़े हैं, स्थिति गंभीर है, जीवन में अस्त व्यस्त है, खाने तक को नहीं है। और अब वो ऐसी दशा में है कि सुअरों का खाना वो खाता था, वो फलियों को खाता। बहुत दुखदाई दशा थी। शरीर मैला कुचैला, बदबू, गंदगी, घृणा, कोई भी उसको ग्रहण ना करे, कोई उसको गले ना लगाए। पर लिखा है पिता ने उसे गले लगाया, दौड़ कर उसे चूमा, धोया नहीं, उसे साफ नहीं किया, उसे गले से लगाया, रोया पिता और उसे चूमता है। उसने कहा, मेरे बेटे तू कहाँ चला गया था। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का मोहब्बत, प्रभु का प्रेम ऐसा है। आप में से, हम में से कई बार ऐसा होता है। कई बार प्रभु ने हमें आशीष दी, हमारे जीवन में चमत्कार किया, ऊंचाई पर लेकर गया, बड़ी नौकरियां दी, उत्तम आशीष दी। मरने के दशा में थे, प्रभु ने बचा लिया। हम दर दर की ठोकरें खाते थे, प्रभु ने अनुग्रह किया। पर ये सारी आशीष पाने के बाद कई बार ना हम उड़ाऊ पुत्र की तरफ भाग जाते हैं। प्रार्थना के लिए समय नहीं है। कई बार चर्च में पास्टर साहब बोलते हैं कि आप रेगुलर नहीं हो, आप चर्च में नहीं हो। कई बार ना मन खराब हो जाता है, पास्टर के लिए मन खराब हो जाता है, पीछे पड़ गया भाई ये तो। कई बार ऐसा लगता है, पर वो पास्टर क्यों पीछे पड़ा है? क्यों प्रभु का आत्मा जो आपके भीतर में आपको काटता है कि मेरे बेटे लौट, आप प्रार्थना कर, मेरी बेटी प्रार्थना कर, क्यों प्रभु का आत्मा काटता है? कई बार हम ऐसे ही आशीष पाके भाग जाते हैं और फिर शैतान अकेला पाकर हमें नुकसान पहुंचाता है। एक भेड़ हरी हरी चराई के चक्कर में, हरी हरी घास के लालच में वो अपने चरवाहे से दूर 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 चले जाती है और तब अचानक वो शिकारी के हाथ में फंसने लगती है और तब वो भागती है, घायल होके, लहूलुहान होकर अपने चरवाहे की तरफ। प्रभु के लोगों, कई बार हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में गलतियां करते हैं। हम पाप के साथ संगति करते हैं, खराब मित्रों के साथ संगति करते हैं। लेकिन यहाँ हम अपने पिता के स्वभाव को देख सकते हैं। वो अभी भी आपको और मुझको गले लगाने के लिए तैयार बैठा है। हो सकता है आज इस वचन को सुनने वाले कई आप ऐसे जवान होंगे, आप अपने पाप से संघर्ष कर रहे हैं। आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे इस पाप से छुड़ाइए, मुझे इस गलत संबंध से, गलत बातों से छुड़ा दीजिए। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका मन बहुत निराश है। कई बार आप पाप के संबंध में फंस गए हैं और शायद आपको लगे कि कोई आपको ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर वो आपको ग्रहण करेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक बीमार व्यक्ति, एक लाचार व्यक्ति, बहुत अधिक गंदगी और बीमारी से घिरा हुआ, क्या हॉस्पिटल उसे रिजेक्ट करेगा? नहीं। अस्पताल तो उसी के लिए, उसी के इलाज के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए? प्रभु ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपको ढूंढकर, आपका उद्धार करने, आपको अपनी महिमा में भरने के लिए आए हैं। हालेलुया। बोतलों को यूज़ करके सब फेंक देते हैं, पर आपने देखा कुछ लोग हैं जो उसे उठाते हैं रिसाइकल करने के लिए। शायद आपको किसी ने यूज़ किया, फेंक दिया, किसी ने आपको इस्तेमाल किया, निचोड़ के फेंक दिया, किसी ने आपका मिसयूज़ किया और आपको अपने जीवन से हटा दिया। कोई बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है। वो एक महिला थी जो पाप करते पकड़ी गई। लोगों ने लाया, पत्थर भी लेके आया, कहा प्रभु इसको मारना है, ये पाप करते पकड़ी गई है, इसको जिंदा रखना ठीक नहीं, इसको मार डालते हैं। प्रभु ने कहा ठीक है मारो, पर वही पहले पत्थर मारे जिसने गुनाह नहीं किया, जिसने पाप नहीं किया, जो निष्कलंक है। प्रभु के लोगों, वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ज़मीन पर, उस धूल पर, उस मिट्टी पर कुछ लिख रहे थे। शायद लोगों का पाप कोई नहीं रुका, सब भाग गए। तो ये संसार ना आपकी एक गलती का इंतज़ार कर रहा है, आपके बेटा, आपके बेटी का एक गलती का इंतज़ार कर रहा है। फिर देखिए वो तो न्यूज़पेपर में छाप देंगे, परंतु एक परमेश्वर है जो मेरे गुनाह को, मेरी नग्नता को, मेरी गंदगी को माफ़ करता है, ढांप लेता है और कहता है बेटा आगे पाप मत करना, फिर से गुनाह मत करना। हम उस महान परमेश्वर को जानते हैं और उसी की कहानी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसी ने बताया। वो उड़ाऊ पुत्र जिसने पाप किया, गुनाह किया, बिगड़ गया, बर्बाद हो गया, भाग गया, वापस अपने पिता के पास लौटता है, वो उड़ाऊ पुत्र। और पिता ने उससे मोहब्बत किया, उसे चूमा, गले से लगाया। क्यों ना हम अपने पिता प्रभु यहोवा के पास लौटें। हमने गलती की है, हमने नियमों को तोड़ा है,
हमने अपराध किया है, क्यों ना हम अपने पिता के पास लौट कर जाएं, ताकि वो तमाम बिखरी, तमाम अस्त व्यस्त चीज़ों को वो ठीक करे और अपनी महिमा को प्रकट करे। आइए दुआ करें ताकि प्रभु हमारा परमेश्वर हमारे घराने पर, परिवार में, बच्चों के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, मेरे प्रिय भाई बहन के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर वो अस्त व्यस्त चीज़ें, हर वो उड़ाऊ पुत्र के लक्षण जो जीवन में, घर में, परिवार में है, सब कुछ दूर हो और महान महिमा प्रकट हो। पिता, एक बार फिर से आप गले लगाकर उठा लीजिए, अपनी महिमा से भरपूर कीजिए, ताकि शैतान, शत्रु, कोई बीमारी, कोई रोग को अधिकार मिलने ना पाए। आपकी महान महिमा प्रकट हो। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना को सुना, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।